दोस्तों वेलकम बैक टू हरित साधना फाउंडेशन। आज एचएसएफ दो पेड़ लगाएगी अर्जुन के, एक तो प्रिंस स्टूडियो के सामने और दूसरा कृष्णा सोफा इंटीरियर के सामने। इन शॉप्स के सामने लगाने का यही मोटिव है कि इन पेड़ों की देखभाल आराम से हो जाएगी। प्रिंस स्टूडियो और कृष्णा सोफा इंटीरियर दोनों अपने शॉप के सामने जितने भी पेड़ हैं, दो तीन, उनमें रेगुलर पानी डालती है, क्योंकि वो जो पानी बच जाता है इनका साफ सफाई के बाद वो इसी में डालते हैं, वैसे वेस्ट नहीं करते ये लोग। तो इस वजह से मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, जिससे इनका भी फ़ायदा होगा, एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा होगा और मेरे वीडियो भी बनते रहेंगे। साथ में जो मैं पेड़ लगा रहा हूँ वो भी पनप जाएंगे। दोस्तों जैसे यहाँ पे मिट्टी काफ़ी नरम है, क्योंकि ये पानी नॉर्मली डालते रहते हैं। इसमें ऑलरेडी एक पेड़ है पापड़ी का, जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही। काफ़ी रीजंस हो सकते हैं उसके। दोस्तों अभी पिछले दिवाली के बाद आप लोगों ने देखा होगा कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, आंखें जल रही थी। ये अभी सबसे बेस्ट टाइम है, कहते ना जब जागो तभी सवेरा। अभी काफ़ी अच्छा टाइम है अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए। जितना हो सके ट्री प्लांट कीजिए। पॉल्यूशन को हटाने के लिए ट्री प्लांटेशन के अलावा काफ़ी तरीके हैं, लेकिन एक ये ऐसा तरीका है जो सटीक है, जो रिलायबल है, जो ड्यूरेबल है, जो सस्टेनेबल है, जो आगे तक चल के काम आएगा। एक बार प्लांट्स अच्छे लग जाएं अच्छी तरह हर जगह, जिस हिसाब से रोड है, उसके बाद प्लास्टिक हो कुछ भी हो, प्लांट्स उसको रिकवर कर सकते हैं। ये मेरी सोच है। जैसे आज 2 दिसंबर है और लास्ट ईयर इस टाइम पे अच्छी सर्दी हो गई थी, लेकिन आज नॉर्मल सर्दी है। जो विंटर का टाइम है वो भी कम होता जा रहा है, समर का टाइम बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और इसको ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्निंग बोलना चाहिए, क्योंकि एक वार्निंग है इन्वायरमेंट की तरफ से हमारे लिए, नेचर की तरफ से, कि भैया अभी समझ जाओ, आगे जाके टाइम नहीं मिलेगा। अब जैसे जब मैं ये पेड़ लगा रहा था तो एक भाई साहब ने मुझे ये कहा कि भाई सर्दियों में पेड़ नहीं लगते। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा और काफ़ी जगह देखा कि सर्दियों में पेड़ लगते हैं, वो सिर्फ फूटते नहीं है, उसमें जो ग्रोथ होती है ना उनकी लीव्स की, वो नहीं होती, लेकिन जो जड़ होती है वो फैलती रहती है। मैंने अपनी छत पे काफ़ी पेड़ रखे हुए हैं जो मुझे लगाने थे, लेकिन वही फिर मैं बोलूँगा बंटवारे की वजह से। दोस्तों ये बंटवारा इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, क्योंकि इस बंटवारे ने मेरे 3 महीने बर्बाद कर दिए, जिस वजह से मुझे बुरा लगता है। और लास्ट वीडियो में जो मैंने कहा था वो गलती से मैंने इस प्लेटफॉर्म पे यूज़ किया। सॉरी दोस्तों, नो मोर टॉक अबाउट रिश्तेदार ऑन दिस चैनल। उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है सतीश मेहता व्लॉग्स, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर देखना। इस चैनल पे सिर्फ ट्री प्लांटेशन, नथिंग एल्स। दोस्तों ये दूसरा पेड़ है अर्जुन का, जो मैं कृष्णा सोफा इंटीरियर के सामने लगा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ इसके सामने खाली प्लॉट है। मिट्टी काफ़ी सख्त है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा पसीना निकालना पड़ रहा है। और वाकई में एक मेरा हथियार था यार, वो जो घुमाने वाला था ना, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। वो बाई चांस होता ना, उससे बहुत ईजी होता। और जल्दबाजी में काफ़ी दिनों के बाद आया तो मैं अपना वो कटोरा भी लेके आना भूल गया, जिससे मैं मिट्टी निकालता था। रियली उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फील हुई। चलो काम चल रहा है, धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों विंटर में पेड़ लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। और लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि पानी कम देना पड़ेगा, मतलब आपकी जो खबात है ना वो कम हो जाएगी। हफ्ते में 1-2 बार डालो, मोर देन सफिशिएंट। धूप निकलेगी नहीं, जड़ अपने आप फैलती जाएगी। और जैसे ही समर आएगा, फेब फेब मार्च आएगा, वो उसमें फुटाव जो इसमें लीव्स आने होते हैं वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। उसमें क्या रहेगा ना, बाद में आपको समर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जड़ नीचे तक पहुंची हुई, 4-5 महीने हो चुके होंगे इस पेड़ को लगे हुए। तो मेरा तो मानना ये है कि विंटर सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्री प्लांटेशन के लिए। समर भी होता है, समर उसके लिए होता है जो लोग सोचते हैं कि यार बारिश हो जाएगी और हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी। आधे से ज़्यादा पेड़ इसी वजह से मरते हैं कि हम समर में लगाते हैं और उसकी देखभाल नहीं करते, और ये सोचते हैं कि बारिश होगी, ऊपर वाला उस पेड़ को अपने आप ज़िंदा कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तभी लोग कहते हैं ना कि अगर आप 10% होता है सर्वाइवल रेट पेड़ों का लगाने के बाद, वो 10% इसलिए होता है
कि अगर 10 पेड़ लगाओगे तो एक पेड़ उगेगा, और एक पेड़ की किस्मत अच्छी हुई तो बारिश के पानी से वो चल पड़ेगा। उसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता उसका। 10% 50% पानी रेगुलर दोगे तो सारे पेड़ होते हैं। इनमें से कुछ बातें गलत भी हो सकती है, इसको मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा कि ऐसा ही होता है जैसे सर्दियों में पेड़ लगाने का, लेकिन जो मेरी सोच है, जो मैंने देखा है और जो मैंने नर्सरी वालों से पूछा है, उन्होंने मुझे बोला कि पेड़ आप 12 महीने लगा सकते हो, किसी भी सीज़न में लगा सकते हो। विंटर में प्रॉब्लम सिर्फ यही रहती है जो मैंने आपको बताया, कि उनमें फुटाव नहीं होता, उनमें लीव्स नहीं आती, वो एक डंडी की तरह खड़े रहेंगे, उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ जड़ नीचे तक जाएगी। ये नर्सरी वालों की तरफ से मुझे बताया गया था। अब दोस्तों मैं यहाँ जा रहा हूँ कृष्णा इन सोफ़ा इंटीरियर के पास पानी के लिए। अब देखते हैं इनका रिस्पांस पानी के लिए क्या रहता है। ना थोड़ा गिर ना था उसमें पेड़ में। पेड़ पे? हाँ, एक पेड़ लगाया भाई से इधर। अच्छा हाँ। एक बाल्टी थी यार पानी की। पानी की? हाँ, क्या करना पता? एक पेड़ लगाया उसमें पानी गिरना। ओहो, हाँ, अभी बड़ी बाल्टी बैठा उसमें दिखा देता हूँ। थोड़ा 2-3 दिन में पानी गिरते रहोगे तो अच्छी बात रहेगी यार। हैं? कोई दिक्कत नहीं। आपकी फ़ोटो भी आएगी, वीडियो बना रहे फोटो ना फ़ोटो उसके लिए नहीं, एक संस्था चलाता हूँ मैं पेड़ लगाने की। क्या नाम है बड़ा? मेरा नाम सतीश मेहलावत है भाई साहब। सतीश मैं बस इतने से काम चल जाएगा। बोलती एक बार देख लेते तो बहुत अच्छी बात रहती भाई साहब। मैं अगर पेड़ दिखा देता एक बार, उसमें गिरते रहता थोड़ा बीच बीच में। क्या नाले काम हो जाए बहन जा बेटा ने कस दिया एक बार पेट लेट आ रही है। ये देना भाई साहब। ठीक है भाई साहब।